करते हैं, भौंकने से पहले कभी गौर कर लिया करो। आओ देखो इनका प्यार नबी की औलाद से कितना है, जरा सोचो तो सही। एक दिन नबी की चौखट पे हजरत अली आकर के बैठ जाते हैं, यूं बैठे हैं, गर्दन झुकी है। नबी फरमाते हैं अली कैसे आना हुआ? कहते हैं सरकार जो मेरे दिल की बात है वो मेरा नबी बेहतर जानता है। आका फरमाते हैं बता तो सही। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने कोई बात ना बताई, मेरे नबी ने फिर दिल की बात बोली। कहते हैं अली तुम समझदार हो चुके हो, जवान हो चुके हो, अब बताओ क्या तुम्हारे निकाह का इंतजाम कर दिया जाए? इतना सुना हजरत अली की आंखें बरसने लग जाती हैं। रो करके कहते हैं आका मेरे तो बाप भी आप हैं, मेरे तो सब कुछ आप हैं, ये सवाल बाप से किया जाता है। या रसूल अल्लाह मैं किसको आपकी बारगाह में लेकर के आऊं? मेरा तो सब कुछ आप हैं, आका जो चाहे फैसला फरमा दे। मेरे नबी ने इतना कहा, उठे अपने चौखट से। हजरत अली साथ हैं, अपनी बेटी के दरवाजे पर, सैयदा फातिमा के दरवाजे पर आए हैं। मेरे नबी की शहजादी आटा गूंद रही हैं। अल्लाह अकबर। नबी फरमाते हैं फातिमा जी बाबा का उठो जल्दी से। बाबा जी दो रोटी बना लूं? का नहीं बेटी जल्दी उठो। अब्बा जी ऐसी कौन सी जल्दी बात है? मेरे नबी फरमाते हैं बेटी आटा छोड़ दो, अगर इतनी ताकीर तुमने कर दी रोटी बनाने में तो मेरी उम्मत इसको दलील बना करके बेटियों को रुखसत करने में ताखीर कर देगी। ए बेटी आटा छोड़ो। सैयदा ने आटा छोड़ा है, हाथ आटे में है। आई है बाबा बात क्या है? मेरे नबी फरमाते हैं फातिमा दरवाजे पर अली खड़ा है, वो तेरा हाथ मांगने के लिए आया है। ए बेटी बता तेरा क्या फैसला है? इतना सुनना था। बेटी हिचकी भर के रोना शुरू कर देती है, बाप के सीने से लग के रोई। कहते बाबा ये बात आप पूछ रहे हैं? ये सवाल तो माएं बेटियों से पूछा करती हैं। अल्लाह अकबर। इतना सैयदा फातिमा ने कहा है, नबी की नबूवत वाली आंखें बरसने लग जाती हैं। आका फरमाते हैं फातिमा कहां से लाऊं खदीजतुल कुबरा, कहां से लाऊं तुम्हारी अम्मी खदीजतुल कुबरा? जब उनके इंतकाल का वक्त आया था तो उन्होंने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे के कहा था आका मैं तो दुनिया से जा रही हूं, लेकिन मेरी फातिमा को कभी जिंदगी में मां की कमी महसूस मत होने देना। ए बेटी फातिमा सारी जिंदगी मैंने तुझे बाप का प्यार भी दिया है, मां की ममता का एहसास भी तुझे दिलाया है। सारी जिंदगी बाप बन के मैंने तुझे पाला है, मां बन के भी मैंने तुझे पाला है। ए बेटी दरवाजे पर अली खड़ा है, पता तेरा क्या फैसला है? सैयदा गर्दन झुका देती है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने बेटी का रिश्ता मजबूत कर दिया है, रिश्ता तय हो गया सैयदा का। इतने रिश्ते का तय होना था, हजरत अबू बकर सिद्दीक को खबर हो जाती है। तवज्जो करना प्यारे, कौन अबू बकर है जरा गौर तो करो। जैसी हजरत अबू बकर सिद्दीक को खबर हो जाती है, आप आए दौड़ करके आके आका की बारगाह में कहते हैं सरकार सारी जिंदगी आपने कोई काम अबू बकर के मशवरे के बगैर नहीं किया है। या रसूल अल्लाह आज बेटी के रिश्ता तय कर दिया, अबू बकर से मशवरा तक नहीं लिया। मेरे नबी फरमाते हैं अबू बकर क्या करते मशवरा करता? तो कहते आका मेरी ख्वाहिश ये है कि बेटी आपकी हो, दूल्हा अली बने, जहेज अबू बकर की दौलत से जाना चाहिए। जहेज में जो दौलत होगी वो अबू बकर सिद्दीक की तरफ से जाएगी। आका फरमाते कहना क्या चाहते हो? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं आका मेरी ख्वाहिश ये है कि जब आपकी बेटी दुल्हन बन के घर से जाए और इतनी दौलत उसके जहेज में हो कि दुनिया का बड़े से बड़ा अमीर जब अपनी बेटी को जहेज दे तो अबू बकर इतनी दौलत देगा कि उसकी नजरें झुक जाएंगी। मेरे नबी की बेटी की दौलत के बराबर नहीं हो सकती है। अल्लाह अकबर। ये अबू बकर सिद्दीक का जज्बा है। देखो तो सगी प्यारे, जो लड़ाया करते हैं कौम को वो झूठे हैं, गद्दार हैं, वो कौम को तबाही में डालना चाहते हैं। इनका प्यार तो मुस्तफा की औलाद से कितना है देखो तो सही। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं आका मेरी ख्वाहिश है कि जहेज में जो तो पैसा जाएगा, जो दौलत लगेगी वो अबू बकर सिद्दीक की लगेगी। मेरे नबी ने हाथ पकड़ा हजरत अबू बकर सिद्दीक का और हिला करके फरमाया था अबू बकर तुझे क्या लगता है कि मेरी बेटी ये दौलत का जहेज लेकर के जाएगी, सोने चांदी जहेज में लेगी? हजरत अबू बकर सिद्दीक की गर्दन झुक जाती है। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं अबू बकर अगर आज मैं अपनी बेटी को ये सोने चांदी के बर्तन और ये हीरे जवाहरात दे दूंगा तो कल उम्मत की गरीब बेटियों का हाथ कौन थामेगा? अगर आज अपनी बेटी को कीमती जहेज दूंगा तो कल गरीब बेटियों को निभाने कौन आएगा? मेरी कौम के जबान में तुझसे भी कुछ बात करना चाहता हूँ, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। क्या मुआशरा आज इस बात को लेकर के नहीं सिसक रहा है? आज बेटे जवान क्या हो गए हैं, लोग अपने आप को फिरौन समझ बैठे हैं, कोई शद्दाद हामान समझ बैठा है। बेटे जवान हुए 10-10 लाख की बोलियां लग रही हैं। गरीब बाप की बेटी बाप के दहलीज पर बैठी है, उसका गरीब बाप एक दामाद
दामाद नहीं खरीद पा रहा है, और यहाँ अमीरों ने सेल लगा रखी है, कोई 10 लाख में दामाद खरीद रहा है, कोई 20 लाख में दामाद खरीद रहा है। ओ शर्म करो, शर्म करो, नबी का कलमा पढ़ते हो, जरा सोच तो सही। अगर कोई गरीब बेटी मुस्तफा की तेरी दौलत और तानों की वजह से बाप की दहलीज पर बैठी रह गई और उसके बालों की सियाही सफेदी में बदल गई, तो सच बता मुस्तफा को कौन सा जवाब देगा? मुझे जरा दिल थाम के मेरी बात सुन लो प्यारे, बस अंदाज़े होया मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जरा तवज्जो से मेरी बात सुनते चलो प्यारे। अगर मेरे मुस्तफा की बेटी, अगर सैयदा अकबर, जरा सोचो तो सही, तुम पूरी जिंदगी अपने घरों के आगे दे के पतीले बनाते रहोगे, खूब बनाओ, तुम्हारी मर्जी है, मगर मेहरबानी करो, जो जहेज देते हो तुम अपनी बेटी को दे रहे हो, उसे चौराहे में रख के उसका जीनत के तौर पे उसे लोगों को दिखाया ना करो। तुम्हें क्या लगता है ये समझ के दिखाया करते हो कि जहेज बेटी को 10 लाख का दे रहे हैं, दुनिया देखेगी तो तारीफ करेगी, कोई कहेगा कितना दिया है, कोई कहेगा इतना दिया है। जरा दिल थाम के मेरी बात सुन लेना प्यारे, मैं मुस्तफा का आशिक हूँ, मैं कोई बड़ा बादशाह या कोई हाकिम वक्त का बेटा नहीं हूँ, मैं मुस्तफा के नौकर का एक शहजादा हूँ। मैं भी आका करीम की बातें लेकर के आपके शहर में आया हूँ, और ये मेरा कोई हुस्न नहीं है, ये मेरा कोई कमाल नहीं है, ये नबी की उम्मत का दर्द है जो दिल में लेकर के शहर शहर फिरता हूँ, नगर नगर फिरता हूँ, ये सोच करके शायद कोई मुस्तफा के इश्क का